आज के इस वीडियो में हम समझेंगे इलेक्ट्रिसिटी क्या है, साथ ही बात करेंगे चार्ज क्या होता है, एटम क्या है, प्रोटॉन क्या होते हैं, न्यूट्रॉन क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स क्या है। सबसे पहले बात करते हैं इलेक्ट्रिसिटी क्या है। एक एनर्जी की ऐसी फॉर्म है जो कारण बनती है करंट के फ्लो का एक क्लोज सर्किट के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट की सहायता से। इस फिगर से इस चीज को बहुत आसानी से हम समझ सकते हैं। यहां पे हमने प्लस और माइनस से इसको जोड़ दिया बल्ब को। इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो कंटिन्यूअसली फ्लो होंगे। इलेक्ट्रॉन्स जब फ्लो होंगे, यदि सर्किट ओपन होगा तो यहां पे उनकी स्टॉपिंग होगी। यदि हम सर्किट को क्लोज कर देंगे, मींस स्विच को हमने ऑन किया तो सर्किट यहां पे बंद हो गया। सर्किट जब क्लोज हो गया तो इलेक्ट्रॉन्स की कंटिन्यूअसली यहां पे फ्लो होगा। जब इलेक्ट्रॉन्स कंटिन्यूअसली फ्लो होंगे तो बल्ब यहां पे हमारा जल जाएगा, तो वो होगा क्लोज सर्किट। तो इसने यही बताया कि इलेक्ट्रिसिटी वो है, एनर्जी की वो फॉर्म है जो कारण बनती है करंट के फ्लो का एक क्लोज सर्किट में। तो इस प्रकार से क्लोज सर्किट में और इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो होने को, इलेक्ट्रॉन्स की जो मूवमेंट है उनकी सहायता से वो कंप्लीट सर्किट बनता है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स कंटिन्यूअसली फ्लो करेंगे। अब वो इलेक्ट्रॉन्स कंटिन्यूअसली किस प्रकार से फ्लो करेंगे, इस छोटे से फिगर से और हम आसानी से समझ सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास ये एक न्यूक्लियस है, मींस एक प्रकार का मैटर है जिसमें दो पार्टिकल्स हैं। एक बंद कमरे के अंदर दो हमारी चीजें हैं, जो एक प्रोटॉन है जो कि पॉजिटिव चार्ज है और एक न्यूट्रॉन है जो कि इक्वल है यानी न्यूट्रल है। इनका जो आउटर ऑर्बिट है यानी आउटसाइड है, इस आउटसाइड में इलेक्ट्रॉन्स कंटिन्यूअसली फ्लो करेंगे, उनकी मूवमेंट होगी। तो जो फ्लो हुआ उसी की वजह से हमारा सर्किट जो है वो कंप्लीट हुआ और कंप्लीट सर्किट के अंदर जब उनकी फ्लो हुई तो यहाँ पे हमारा बल्ब जल गया। तो इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन्स कंटिन्यूअसली इसके अंदर फ्लो होते रहेंगे। अब बात आई चार्ज की, तो चार्ज को समझने से पहले हम बात करते हैं एटम क्या है। एटम सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है। कोई भी हमारे पास कंपोनेंट है, मान लीजिए कोई इलेक्ट्रिकल वायर है, कोई कॉपर की वायर है, तो उसका जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है उस पार्टिकल को हम बोलेंगे एटम। अब एटम के भी कुछ स्मॉल पार्टिकल्स हैं। तो एटम किन किन से मिलकर के बना है? एटम यहाँ पे प्रोटॉन से, न्यूट्रॉन से और इलेक्ट्रॉन से। तो प्रोटॉन जो है वो पॉजिटिव चार्ज है, न्यूट्रॉन जो है वो न्यूट्रल है, बराबर है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है। अब ये क्यों पॉजिटिव चार्ज होता है और ये क्यों नेगेटिव चार्ज होता है, उनके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। उससे पहले इस फिगर के बारे में कुछ लाइनें और समझते हैं हम, क्योंकि प्रत्येक जो मैटर है उसके दो पार्टिकल्स हैं, एक प्रोटॉन है और एक यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है। और जो मैटर है इसमें दोनों पार्टिकल्स की जब अरेंजमेंट होती है यानी प्रोटॉन की और इलेक्ट्रॉन की, तो इसकी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज को वो डिटरमाइन करती है। मींस हमारा जो मैटर है उसकी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज को डिटरमाइन करने के लिए दोनों पार्टिकल्स की अरेंजमेंट जरूरी है। मींस इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉन की और प्रोटॉन की। नॉर्मल जब कंडीशन में बॉडी कोई भी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी एग्जिबिट कभी नहीं करती, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल होते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के, जो कि एटम को इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बनाता है। अब यहाँ पे कंडीशन समझते हैं हम चार्ज में, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज की। यदि कुछ इलेक्ट्रॉन्स को जो हमारी न्यूट्रल बॉडी है वहां से रिमूव कर दिया जाए तो इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी हो जाएगी, कमी हो जाएगी। इससे क्या होगा, प्रोटॉन ज्यादा हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन के कंपैरिजन में और बॉडी जो है वो एक पॉजिटिव चार्ज को अटेन कर लेगी। इसी प्रकार से यदि इलेक्ट्रॉन्स की सप्लाई की जाती है न्यूट्रॉन को यानी न्यूट्रल बॉडी को सप्लाई की जाती है, तो उस केस में क्या होगा, टोटल जो नेगेटिव चार्ज होगा वो ज्यादा हो जाएगा। जब टोटल नेगेटिव चार्ज ज्यादा होगा तो बॉडी जो है वो न्यूट्रल कंडीशन को बहुत देर तक रख नहीं पाएगी और एक नेगेटिव चार्ज को अटेन करेगी। तो मींस नेगेटिवली चार्ज जो बॉडी होगी उसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होंगे इसकी नॉर्मल स्टेट के कंपैरिजन में। इसी प्रकार से एक चार्ज्ड बॉडी हम कब बोलेंगे, जब इसमें या तो एक्सेस या लेसर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे इसके नॉर्मल स्टेट के कंपैरिजन में। एक बॉडी को पॉजिटिव चार्ज कब बोलेंगे, जब वहां पे इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी होगी, कमी होगी, तो उसको बोलेंगे हम पॉजिटिवली चार्ज बॉडी। और यदि एक्सेस जो है इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे तो वहां पे फिर इसकी कंडीशन रिवर्स हो जाएगी। इसी प्रकार से जो हमारा चार्ज है उसकी बेसिक यूनिट क्या होती है, कोलम। इसकी यूनिट कोलम। अब कोलम जो है, एक कोलम कितने इलेक्ट्रॉन्स के बराबर रहता है,
एक कॉलम हमारा बराबर रहता है 6.28 इंटू 10⁻18 6.28 गुणा 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स के बराबर रहता है। तो ये थे हमारे इलेक्ट्रिसिटी क्या है, एटम क्या है, प्रोटॉन क्या है, न्यूट्रॉन क्या है और इलेक्ट्रॉन्स क्या है, इसी प्रकार से चार्ज क्या है। थैंक यू दोस्तों।